अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आप सब लोगों को एक नए क्लास नंबर 9 में ऑफ कैपकट बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स। तो उम्मीद है कि आप सब लोग पहली क्लासों से काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे और सीख रहे होंगे। तो ये क्लास आज की जो हम स्टार्ट करने लगे हैं और जो स्टाइल हम डिस्कस करने लगे हैं वो वीडियो में आपको शेयर करने लगा हूँ। पहले वीडियो हम देखते हैं कि उस पे कौन सा स्टाइल है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, फिर उस हिसाब से उस तरतीब से हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो है, ये हमने एक क्लाइंट के लिए बनाया था। ठीक है, ये KFC के फॉल पे वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है KFC पे। तो ये सारा कैपकट से बनाया गया है। तो ये आपके सामने हम शेयर करने लगे हैं। ये वीडियो अगर मैं चलाता हूँ तो देखते हैं कि इसमें कैसी एडिटिंग की गई है और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। और जितनी क्लासेस आप लोगों को दी जा चुकी हैं उन सब में आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो मैं ये प्ले करता हूँ वीडियो। Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC storefront that served customers for over 30 years. The iconic red and white stripes, once vibrant, now fade under the harsh sunlight. This isn't just one store. In 2023 alone, KFC shuttered over 500 locations in their home market, marking one of the most dramatic downturns in American fast food history. But here's what's truly mind-blowing. While a KFC store closes every 3 days in America, the brand opens 2 new locations daily in Asia. How did the king of fried chicken lose its crown in its own backyard? You might think you know the KFC story, the beloved Colonel, his secret recipe, and the empire he built. But there's something even more shocking about Colonel Sanders' empire that nobody talks about, a secret that changed everything. One that goes back to a decision made in 1964 that would plant the seeds for today's collapse. ठीक है जी, यहाँ तक हमने 1 मिनट 5 सेकंड तक हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसी सेम स्टाइल में सेम डाटा हम उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो है जी। ठीक है, इसमें अब मज़ीद इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी एडिटिंग पे चलते हैं ताकि आप लोगों को मेन चीज़ जो जो आप सीखने आए हैं, जानने आए हैं, तो वो चीज़ें आपको पता लग सकें, वीडियो ताकि लंबी भी ना हो सके और आप बोर ना हो। तो फर्स्ट जो सीन है हमारे पास वो ये है। Sorry, where closed sign swings gently in the wind on. पहले तो हमारे पास है एक बैकग्राउंड। ठीक है, रेड बैकग्राउंड है और उसके ऊपर पार्टिकल्स है, स्नो पार्टिकल्स, कुछ भी इनको कह लें आप। उसके बाद सॉरी वी आर क्लोज्ड, ये एक PNG है। सही है। और ये जो नीचे KFC की बिल्डिंग दिख रही है, सही है, Sign. ये इसका बैकग्राउंड सारा रिमूव किया गया है, इसके पीछे स्काई था या कुछ भी था, तो इसको एक PNG के फार्म में यहाँ लाया गया है। ऊपर से ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स की भी PNG यहाँ पे ला कर इनको एनिमेट कर दिया गया है। ठीक है। Sorry, where closed sign swings gently in the wind on a KFC store. अब ये क्लाउड्स क्यों यूज़ किए गए हैं, जो विंड की बात की गई नहीं, हवा की बात की गई है, बस उससे रिलेट करने के लिए ना यहाँ पे क्लाउड्स भी लगा दिए गए हैं। सही है। इसको इस सीन को हम मज़ीद अच्छा भी बना सकते हैं। सही है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने हमारे जो काम करते हैं हमारे एडिटर ने, उसने ये बनाई थी। ठीक है, इसमें हम अब उसने रेड बैकग्राउंड में क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो स्काई आसमान भी लग सकता था। तो उसने ये पीछे रेड इसलिए यूज़ किया है ताकि अपना ये सी थीम इसका मैच हो सके। जो KFCS का थीम है रेड एंड वाइट, ठीक है, तो उससे मैचिंग करने के लिए ना उसने पीछे रेड कलर यूज़ किया है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो अभी हम इसको एज इट इज़ ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। सही है, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड ले आएंगे, उसके लिए हम जाते हैं स्टोरी ब्लॉक्स पे। सही है, यहाँ पे हम लिखेंगे रेड BG। तो रेड में हमारे पास काफ़ी सारे आ जाएंगे। सही है, इस टाइप का वो था, लेकिन ये तो ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग यानी कि चमकदार है, वो थोड़ा सॉफ्ट सा है, जैसे कोई मतलब वो पार्टिकल्स, बर्फ़ की जो पार्टिकल बर्फ़बारी नहीं होती तो उसके स्नो फॉलिंग वो पार्टिकल्स हो। ये भी अच्छा है। सही है, लेकिन ये अंदर की तरफ, ये स्क्रीन की तरफ आ रहे हैं, हमने फॉलिंग वाले देखने हैं कि जो नीचे फॉल हो रहे हो, अगर हमें मिल जाए तो। अगर नहीं भी मिलता तो उसका एक और तरीका मैं फिर आपको बता दूंगा।
कि उस हिसाब से भी हम वो पार्टिकल्स कर सकते हैं यूज़। ये भी नहीं है। हाँ, ये पार्टिकल फॉल कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड इसका प्लेन नहीं है। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट जो सीन होते हैं ना, स्टार्ट वाला, जो ये इसको हुक बोलते हैं, ठीक है, वो तो आपने टाइम लगा के बनाना होता है। फ़र्ज़ किया अगला भले आपको रेट कम भी दे रहा है ना, लेकिन मतलब कम से कम पैसे दे रहा है अगला, तो उसको जो हुक होता है ना वीडियो का, वो आपने अच्छा बना के देना होता है, ताकि जो जिस मकसद से भी वो वीडियो अपलोड कर रहा है, हुक में ही ऑडियंस रुकती है। 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड अगर वो रुक गई, तो वो इधर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी। सॉरी। ये वीडियो भी हमने काफ़ी ओल्ड बनाई हुई है, तो इसमें भी डाटा है, क्योंकि इसका अपडेट मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, इसका अपडेट होता रहता है, स्टोरी ब्लॉग्स का शायद हमें ना मिले। अब इसका तरीका कार ये है कि हम सिंपल ये रेड बैकग्राउंड उठा लेते हैं। सही है। रेड बैकग्राउंड का मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, आप लोगों को बता दूं। ये भी चल सकता है वैसे, लेकिन जो फॉलोइंग वाला है ना, हमने उसी को ही फॉलो करना है। देखिए, अब बैकग्राउंड पे मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट जो सीन होते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन, वो ही डिपेंड करता है कि आगे ऑडियंस ने वीडियो आपकी देखनी है या नहीं देखनी। सॉरी। यहाँ पे कोई नहीं है। फिर अभी मैंने जो लिंक उठाया ना रेड बैकग्राउंड का, ये वाला, हाँ ये वाला हम उठा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लाउडी स्टाइल में है ना, हम ये उठा लेते हैं और इसमें हम स्नोफॉल लगा देते हैं खुद से। अच्छा, हम स्टोरी ब्लॉक डाउनलोडर पे जाएंगे। इसका मैंने लिंक उठा लिया है, राइट क्लिक, लिंक कॉपी कर लिया है। नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। नेट ख़राब है या वेबसाइट का मसला है? नेट तो चल रहा है बॉस। वेबसाइट का ही इशू लग रहा है ये। नेट दोबारा से मैं वाईफाई पे कर लेता हूँ। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है और ये डाउनलोड पे प्रेस करते हैं। एक वीडियो डाउनलोड करने के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं। अगर आप चाहें, इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन हम आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है, तो हम वैसे ही आपको समझा रहे हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। Sorry, वैसे इस पे स्नोफॉल लगा हुआ है हल्का सा, ये where देखें। closed sign swings gently in मतलब इससे हमारा काम हो गया है। सही है ये। the wind इस पे स्नोफॉल लगाने की ज़रूरत नहीं on है। a KFC storefront that served customers for over 30 years. KFC storefront ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा बैकग्राउंड आ गया है। स्नोफॉल भी इस पे हल्का सा लगा, पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ लानी है। swings gently in. Sorry, where closed sign swing पहले तो ये बिल्डिंग लाते हैं ना, KFC बिल्डिंग, तो इस पे मैं सर्च करता हूँ KFC बिल्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि हम वही बिल्डिंग लें, ठीक है ना, हमें जो यहाँ पे अच्छा लगेगा हम वही बिल्डिंग यहाँ पे ले ला कर उस पे हम वीडियो बना लेंगे। सही है। यहाँ से हम उठाते हैं
जो हमारा इजीली ना रिमूव हो सके। ये कैसा है भला? था तो ये वाला, लेकिन ये पूरा नहीं आएगा ना वहाँ पे। ये वाला उठा लेते हैं। नहीं, इस पे लोगो लगा हुआ है। ये भी अच्छा है। लेकिन इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो अच्छे से रिमूव नहीं होगा ये। आपको समझाने के लिए, ताकि ऐसा कोई बिल्डिंग यूज़ कर सकें जो आप भी इजीली उसको फोटोशॉप पे रिमूव कर सकें। इसको चेक करके देखते हैं। अच्छा, इसके लिए अब मैं पहले तो इमेज को सेव करूँगा। सही है। फिर मैं आऊँगा इस फोल्डर में, और फिर मैं इसको ले जाऊँगा फ़ोटोशॉप में। ठीक है। फ़ोटोशॉप में जैसे ही ले आऊँगा, इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है जी। यहाँ पे इसको रख लेते हैं। और फ़ोटोशॉप का ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला टूल है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करके ना आसमान वाले जहाँ पे स्काई है, यहाँ पे इसको ला के रोक देना है क्लिक को। ये ना खुद इसको, ये देखें, सिलेक्ट कर लिया इसने पूरी स्काई को। अगर इस पे मैं अब क्लिक करता हूँ, तो ये इसका बैकग्राउंड हम रिमूव, यानी कि इसका स्काई हम बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा। ये स्काई सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ, और ठीक है, सिलेक्ट इन्वर्स करके यहाँ पे इस मास्क के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। ये देखें, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये तस्वीर हम नहीं ले सकते, ये सही से रिमूव नहीं होता। रिमूव इसने कर तो दिया, लेकिन ये सही से रिमूव नहीं हो रहा। तो ये तस्वीर हमारे पास सही से रिमूव नहीं हुई, तो हम कोई और इमेज लाकर यहाँ पे उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। जैसे ही मैंने आपको खुद भी बोला था कि ये इमेज हम दरख्त की वजह से, ये जो इसमें दरख्त लगे हुए हैं, तो ये सही से रिमूव नहीं होंगे। तो वो मैंने एज अ प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाया है, तो वो रिमूव सही से नहीं हुआ। तो एक अच्छा इंट्रो और अच्छा हुक बनाने के लिए देखें कि डाटा कितनी मतलब ख्याल से ढूंढना पड़ता है, और कितना टाइम लगता है उस पर ढूंढने में। हम ये बिल्डिंग उठा लेते हैं, इस पर भी KFC का लोगो लगा हुआ है और उसकी तस्वीर भी लगी हुई है। ये हम लेके इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और इसको ले जाता हूँ फ़ोटोशॉप में। पिछला लेयर में डिलीट कर लेता हूँ। अब अगर आपके पास पेड वर्जन है, सही है, फ़ोटोशॉप का, अगर नहीं भी है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और बाकी भी एडोबी के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, तो वो आपके पास सही तरीके से चलते हैं, ना क्रैश करते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अब इस सीन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 1920 रेशो में है। तो इसके साइड ब्लैक दिख रहे हैं, तो इन साइडों को मैंने फिल करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, ठीक है, स्क्रीन को, ताकि मज़ीद हमें ना ब्रॉड एक वो दे सके, सीन दे सके। तो इस अब रेक्टेंगल टूल पे मैं जाऊँगा। रेक्टेंगल टूल पे जाके मैं पहले इसका इनसाइड ये सिलेक्ट कर लूँगा। इनसाइड सिलेक्ट करके अब राइट क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट इन्वर्स कर लूँगा, क्योंकि ये जो ब्लैक सीन है ना सारा, इसको मैंने एक्सपेंड करना है इस तस्वीर को, कि ये जो तस्वीर इतना मतलब एक्सपेंड हो जाए कि इस ब्लैक स्क्रीन को भी कवर कर ले। तो सिलेक्ट इन्वर्स करके जनरेटिव फिल पे क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो जनरेटिव फिल वाला ऑप्शन है, ये आपको पेड फोटोशॉप में ही मिलेगा। ठीक है, क्रिएटिव क्लाउड का आपने अकाउंट लेना पड़ेगा। उसके अलावा ये आपके पास शो नहीं होगा। अगर हो भी सही तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से इस तस्वीर को इसने एक्सपेंड करके इतना कर दिया है हमें। तो हमारा काम अब इससे बेहतरीन तरीके से चल जाएगा।
अब इन दोनों लेयर्स को यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किस पे किया, इस पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इनको मैंने एक लेयर बना दिया। ठीक है, नीचे वाला ब्लैक लेयर आप भले रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। अब इस पे मैं आसमान पे फिर वही सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे आसमान पे मैं इसको जाके रोकता हूँ ना इसको, तो ये पूरे स्काई को सिलेक्ट कर लेता है। अब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने सारा स्काई और ये सारा सारा कुछ इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने खुद से, ये देखें, इस टूल को मैं अगर नीचे क्विक सिलेक्शन पे लाऊं तो ये देखें इसने ये ब्लैक वाइट वाली जगह सही से सिलेक्ट नहीं की, और ये भी। तो इनको हम, ये नीचे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के नीचे क्विक क्विक सिलेक्शन का एक टूल है, इस पर क्लिक करके आप जब प्लस पे जाएंगे तो आपने प्लस से इसको, सॉरी ये क्योंकि इन्वर्स हुआ हुआ है तो नेगेटिव से आप इसको प्रॉपर सिलेक्ट कर लें। ये देखें वाइट हमारा सिलेक्ट नहीं था, तो अब हमारा वाइट भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ से भी वाइट सिलेक्ट नहीं था। ठीक है, यहाँ से भी ये देखें एजेस इसकी सही से सिलेक्ट नहीं है। इसको बेहतर तरीके से रिमूव करने के लिए वैसे तो आपको पेन टूल सीखना चाहिए, क्योंकि पेन टूल से आप सारी ये एजेस वगैरह सारी चीज़ें ना तरतीब से सिलेक्ट कर पाते हो। अब प्लस पे मैं प्रेस करके इसको, ये जो सिलेक्ट हुए हुए हैं इनको मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव ही कर देता हूँ लाइटों को, सही है, ताकि सही से हमारी तस्वीर प्रॉपर आ सके उसमें, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है जी, बाकी ये इसका ये वाला पार्ट इसका बाकी ठीक है, सही रिमूव्ड है। अब मैं क्या करूँगा, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके मैं करूँगा राइट क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट इन्वर्स हो जाएगा। सिलेक्ट इन्वर्स, अब नीचे वाला पोर्शन है इसका सारा ये सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं प्रेस करूँगा मास्किंग पे, सॉरी यहाँ से ना ये देखें यहाँ पे भी ये सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन पे जाके प्लस पे जाके इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। सही है। अब मैंने क्या करना है, इन्वर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि स्काई को इन्वर्स किया सिलेक्शन को, तो ये बिल्डिंग वगैरह सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं मास्क को क्लिक कर दूंगा, जैसे ही मास्क को क्लिक किया तो इसका स्काई वगैरह सारा कुछ रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस पे राइट क्लिक करके मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, और एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर देना। तो आपने फोल्डर बना के इस पीएनजी को वहाँ पे सेव कर लेना है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग। ठीक है, ये पीएनजी हमारा सेव हो गया कहाँ पे, ये इसमें। ठीक है, ये पीएनजी भी आपको दे देंगे इसमें क्लास 9 में, तो ये भी आप यूज़ कर लें अगर आपसे ना बन पाए तो इस बिल्डिंग को मैं ले आऊँगा कैपकट में और ये मैं पुट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें पूरा यहाँ पे इसके रेशो में ना ये ऐड हो गया। अब इसको ये देखें Sorry, we're closed. स्टार्ट में थोड़ा ज़्यादा बंद है, बल्कि ठीक है इसको नहीं करते। Sorry, we're closed sign. अब इस पे स्लाइड अप का हम एनिमेशन लगाएंगे, इस पे क्लिक किया, एनिमेशन में गए और यहाँ से स्लाइड अप का एनिमेशन So- लगाएंगे। sorry, we're closed sign swing. ठीक है जी, ये देखो। Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC. अच्छा, हमारे पास बिल्डिंग आ गया। अब ये सॉरी वी आर क्लोज्ड वाला साइन हम लेके आते हैं गूगल से। अब न्यू टैब खोल के यहाँ पे लिखें सॉरी वी आर क्लोज्ड पीएनजी। ठीक है जी, यहाँ से हमें जो पीएनजी मिले हमने उसको उठा के यूज़ करना है वहाँ पे। इसको देखते हैं, इसका ये बैकग्राउंड सारा रिमूव हो जाएगा अगर हम कलर इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ कैपकट में। ठीक है, यहाँ पे ले आया और रिमूव बैकग्राउंड में जाके इस कलर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्रोमा की और इस कलर पे आके आपने क्लिक कर देना। हाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिमूव हो गया। इंटेंसिटी थोड़ी
बढ़ानी है ताकि ये एजेस ना दिखें, एजेस क्लीन रहे ना। ठीक है जी, ये हमारे पास ये भी आ गया। इसको थोड़ा सा ये देखें, इसको रोटेट करके ना थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। बेसिक में जाके यहाँ से कर लेते हैं रोटेट थोड़ा सा, बस। सही है। ये थोड़ा सा ऊपर हम लगाते हैं, सॉरी वी आर क्लोज्ड वाला। अब इस पे हमने लगाना है स्लाइड डाउन का, एनिमेशन में जाके स्लाइड डाउन, ये Sorry, we're closed sign. ये Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC storefront that served customers ठीक है जी। अब हम लेके आते हैं क्लाउड्स के पीएनजीज, ये आप जो देख रहे gently हैं in the ये देखिए, wind on a KFC ये। तो अब हम गूगल पे जाके यहाँ पे लिखते हैं क्लाउड्स पीएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीएनजी देखना है जो हमारे पास आसानी से डाउनलोड हो जाए। इसको ये हम उठा लेते हैं, इसका भी ब्लैक कलर हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं अगर डाउनलोड हो जाए तो। इसको कर दिया मैंने डाउनलोड, और मैं ले गया कैपकट पे और यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा जी ये क्लाउड भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्लाउड्स उस वीडियो में थोड़े से, हाँ ठीक है, बिल्डिंग से ऊपर ही हैं, तो हमने भी यहीं पे ही इनको लगाना है। इनकी ब्लेंडिंग मोड में जाके ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे हम। सही है, यहाँ पे अच्छा क्लिक करके, क्योंकि हमने इसको एनिमेट करना है क्लाउड्स को, तो यहाँ पे मैं जाके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा और इसकी लास्ट पोजीशन में इधर ले जाऊँगा कि यहाँ से ये गायब हो जाए। ठीक, गायब ना हो, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ और ये लास्ट पोजीशन वाले की फ्रेम को मैं घसीट के एंड में ले जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैं पीछे लाऊंगा तो फर्स्ट पोजीशन इसका ना यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें। Sorry, we're closed sign swings gently. ठीक है, अब इसका साइज़ मैंने बड़ा, सॉरी, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, और इसका जो की फ्रेम है इसको थोड़ा सा फर्स्ट वाला इसको बाहर निकाल के इसके ऊपर जाके इसको मैं नीचे ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी पोजीशन मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो अच्छा, इसकी एंड पोजीशन में फिर साइड पे खींच लेता हूँ थोड़ी सी और इसको मैं सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ही रखता हूँ कि ये यहाँ पे आए। ये Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on ठीक है, एक और मैं इसको लेयर को कॉपी कर लेता हूँ। इसकी फ़र्स्ट पोजीशन जो है मैं इसको स्क्रीन से यहाँ कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये बाहर। और इसकी एंड पोजीशन को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, ये बड़ा है ना यहाँ पे, ये देखें। Sorry. Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC सही है, storefront that तो ये अब इसमें Sorry, दो यहाँ से आ रहे हैं, एक यहाँ से। अब हम इसका एक की पोजीशन हम इन्वर्ट करते हैं, तो इसको फिर से हमने किया कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको हम अगर रिवर्स करें, सॉरी मिरर करें तो शायद ये हो नहीं। किधर है रिवर्स? रिवर्स नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले के जो हमने कॉपी पेस्ट किया है इसके की फ्रेम में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसकी फ़र्स्ट पोजीशन में यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट पोजीशन वाली की फ्रेम को मैं शुरू में ले जाता हूँ और यहीं पे क्लाउड को आगे मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन आ जाएगी, तो इसको मैं एंड में ले जाता हूँ। ये sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC storefront that ठीक है जी, ये हमारे पास पूरा एक सीन इसका बन गया है। Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC storefront. तो ये हमने एक सीन Sorry, we're अपने closed हिसाब से signs. बना लिया है। हमारे पास रेड थीम भी आ गया
और वाइट टेक्स्ट और रेड इसका बैकग्राउंड रेक्टेंगल वाला ये भी आ गया। ठीक है, सॉरी वी आर क्लोज्ड ये भी आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट सीन प्रॉपर बन चुका है। Sorry, we're closed sign swings gently in the wind on a KFC storefront that served customers for over 30 years. अब नेक्स्ट सीन देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में क्या है। That served customers for ये over 30 एक बंदा टेबल पे बैठा हुआ है और ये KFC का एंट्रेंस है, यानी कि इंडोर कोई तस्वीर है। अब इसको कैसे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे KFC इंडोर इंडोर इमेज। ठीक है, ये KFC के अंदर की तस्वीरें हैं। तो यहाँ पे कोई तस्वीर उठाएंगे हम, ये वाला फ़र्ज़ क्यों उठा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, पीछे इसका सीन बन सकता है। अच्छा, तो हमने ये तस्वीर उठा ली, इसको सेव करके हम ले गए कैपकट में। ठीक है जी, यहाँ पे रख दिया, that पूरी served तस्वीर यहाँ पे ना आ गई customers है। for अच्छा, अब कस्टमर कोई बैठ के KFC खा रहा हो, यहाँ पे लिखते हैं यंग मैन ईटिंग KFC इमेज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास तस्वीर। अब हम वही उस जैसी तस्वीर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर भी अच्छी है, इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। डाटा इसका मैंने, हालांकि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसको एक न्यू डाटा कलेक्ट करके ना बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो कभी आप डाटा सर्च कर रहे हो तो। और ये भी आपको पता चले कि मतलब डाटा सर्च करते हुए कितना टाइम लगता है। ये भी अच्छा है अगर हम ये तस्वीर सेव कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो आप फ़ोटोशॉप पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तस्वीर को मैं ले आया, अब नीचे वाले को डिलीट कर दें। ठीक है, इस तस्वीर को थोड़ा सा छोटा कर लें, छोटा कर लिया और यहाँ रख लिया। और फिर जैसे ही पिछले को आपने एक्सपेंड किया है, इसी तरह रेक्टेंगल टूल लेके इस सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है इनसाइड, और राइट क्लिक करके इन्वर्स कर देना है। ठीक है, और जनरेटिव फिल पे आपने क्लिक करके जनरेट कर लेना। थोड़ा सा टाइम लेता है, आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, और ये इंटरनेट के थ्रू चल रहा होता है। ठीक है, ये इसने हमें प्रॉपर एक सीन पूरा हमें क्रिएट करके दे दिया है। सही है, बस ये हमें हमारे लिए ठीक है। अब इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके, और इन दोनों को हम ये देखें ना, इन दोनों को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सही है, अब क्या करेंगे, इस लेयर के ना, इस तस्वीर के दो लेयर यहाँ से मैं बना रहा हूँ। कैसे, इसको पकड़ के यहाँ पे जो प्लस का बटन है इस पे मैं रखूँगा, जैसे ही रखूँगा तो ये दो लेयर्स बन जाएंगे। आज आपको फ़ोटोशॉप की क्लास भी मिल रही है। ठीक है, इन इस मुझे पता है कि आपको अभी समझ नहीं आएंगी, इनको आपने रिपीट करना है साथ साथ। सही है, मतलब पीछे कर करके देखेंगे ना इसको, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास दो लेयर आ गए हैं। दो लेयर हमने क्यों बनाए हैं, हमने बैकग्राउंड को और इन बंदों को अलग अलग करना है। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे हम पकड़ के इन बंदों को ना इस रेक्टेंगल में ले आएंगे। इनको खुद सिलेक्ट कर लेगा ये जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये देखें थोड़ा सा लोड होके इनको खुद सिलेक्ट कर लेगा। ये पूरा इसने टेबल वगैरह सारा कुछ इसने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इनके ना पाँव रहते हैं और यहाँ पे टेबल का भी पार्ट रहता है। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करके क्विक सिलेक्शन और प्लस पे प्रेस करके ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे इसके। ठीक है, ये वाला हिस्सा सही है, बीच में से इसने ये भी सिलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे माइनस वाला सिलेक्ट करके
इसको डी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको डी सिलेक्ट और इसको डी सिलेक्ट और इसको भी डी सिलेक्ट। तो अभी हमारे पास ये बंदे आ गए हैं। जैसे ये सिलेक्ट हो गए हैं, अब मैं मास्क पे प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे नीचे वाले लेयर को अगर मैं हाइड करता हूँ तो ये हमारे अलग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इस पे फिर राइट क्लिक करके आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। ऊपर वाला लेयर बन गया, नीचे वाला लेयर। अब ऊपर वाले लेयर को मैं हाइड करता हूँ तो यहाँ पे ये बंदे वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। तो अब इन बंदों को हमने रिमूव करना है नीचे वाले लेयर से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला, ये ऊपर जो लिखा हुआ है लेसो टूल या इसको जो भी कह लें, इस पर क्लिक करके ना हमने इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे आके इन दोनों लाइंस को मिला देना है। जैसे ही मिला दिया तो ये सिलेक्ट हो गए। जैसे ही ये सिलेक्ट हुए हैं तो जनरेटिव फिल पे क्लिक करके जनरेट कर देंगे। ठीक है जी। अब इसने ये तीसरा लेयर बीच में हमारा बन गया है, इसने ये नीचे वाले लेयर के ये बंदे हाइड कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि नीचे वाले लेयर और इसके ऊपर जो लेयर बना है बंदों को हाइड करने वाला, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब देखें, ये देखें बंदे जो जो पीएनजी हमने बनाई थी वो भी आ रहे हैं, अगर मैं हाइड करता हूँ तो वो रिमूव हो जाते हैं। अब हमने इन दोनों तस्वीरों को एक एक करके अलग अलग इमेजेस में एक्सपोर्ट करना है। पहले इसको कर लेते हैं बैकग्राउंड को, और अब इसको ऊपर वाले को खोल लेंगे और नीचे वाले को हाइड कर लेंगे और इसको एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर देंगे। तो ये भी हमारे पास ये कैपकट क्लास 9 में चली जाएगी। फोल्डर्स आपने खुद याद रखने हैं कि हमारा डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है। और बैकग्राउंड को मैं दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारा ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ बीजी। यहाँ पे हमारे पास ये डाटा हमारा आ गया बीजी और बैकग्राउंड, और ये इन दोनों को मैं ले आता हूँ कैपकट में, सही है। ये तस्वीर हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक तो हमारा ये बैकग्राउंड आ गया, सही है। और एक आ गए ये बंदे जो यहाँ पे बैठ के केएफसी खा रहे हैं, सही है। अब मैं इस पे लगाऊंगा स्लाइड अप, बैकग्राउंड पे कुछ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इस पे ही लगाऊंगा। इस पे ये जो बंदे हैं इसको that स्लाइड अप served कर दूँ, that served customers for that served customers for over 30 years. ठीक है जी। That served customers for over 30 years. That served customers for over 30 years. ये हमारे पास कस्टमर्स शो हो रहे हैं। उसके बाद ये डेट देखें आप, यहाँ पे आपको डेट शो, Served customers for over 30 ये वाली। years. तो ये हमने कैसे बनाने, कहाँ से स्टार्ट Forefront. हो रहा है, That served customers ठीक है। कहीं से भी 2005 6 7 8 ऐसे शुरू कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने बनाना है कैसे, ये जो for over ये 30 ये ईयर्स जो स्लाइड हो रहे हैं, इसको बनाने का तरीका ये है कि टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने रख दिया served customers for over 30 years. ये ओवर 30 ईयर्स। तो हमने यहाँ पे सारे ईयर्स लिख लेने हैं जिनको हमने एनिमेट करना है। 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2025, ठीक है। ये हमारे पास ईयर्स आ गए हैं। अब इसको हम कर लेते हैं इसका टेक्स्ट सिलेक्ट, ये वाला टेक्स्ट, हाँ ये वाला टेक्स्ट ठीक है, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम छोटा, छोटा ना भी वो बड़ा ही रखते हैं, इसको हम ऊपर इनके सर पे हेड पे शो कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लगा लेते हैं अपना शेडो, शेडो हम लगा लेते हैं ताकि ये हमें सही तरीके साफ तरीके से देख सके। अब पहले इसको मैं लेके आता हूँ 2008 पे, यहाँ सही है, और स्टार्ट में ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ये की फ्रेम लगाने से पहले आपको इसका एक और तरीका बता देता हूँ। आप इसको अगर हम कंपाउंड कर लें, ठीक है, सॉरी कंपाउंड से नहीं होगा ये, ऐसे ही इसको कर लेते हैं। इसकी पोजीशन की फ्रेम हम लगाते हैं टेक्स्ट पे ना,
ये है इसकी पोजीशन टेक्स्ट की। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये की फ्रेम पहला आ गया। इसको मैं ले जाता हूँ एंड पे। एंड पे जैसे ही ले आया तो इसको मैं पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ, खींचता हूँ। ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया है। अब इसको मैंने लास्ट पोजीशन जो हमारा है वो है 2025 और वो आए इनके पीछे। ठीक है, अब देखते हैं इसको ज़रा। Customers for over 30 years. ठीक है, 30 ईयर्स। तो अब हमने क्या करना है, एक मिनट, इसको यहाँ Years. और 30 ईयर 30 years. यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। और एंड तक भी ये रहेगा। ठीक है, अब राइट क्लिक करके इसके वेरिएबल्स शो करेंगे और यहाँ से वाई वाले इसकी जो मतलब पोजीशन हमने ऐसे वाई एक्सिस में इसकी पोजीशन हमने छेड़ी है, तो इस पे हम क्लिक करके प्रीसेट कर्व्स में जाके क्यूबिक Customers आउट for कर over दिया। 30 years. ठीक है, क्यूबिक आउट कर दिया हम। Customers for over 30 years. इसको थोड़ा की फ्रेम को आगे कर लेते हैं। Customers for over 30 years. ठीक है, ये हो गया और राइट क्लिक करके इनको हाइड कर लेंगे। ये Customers हमारे for पास over 30 years. अब ये जी आ गया हमारे पास। अब इसको हम मास्क इसमें तो नहीं आएगा, इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा कंपाउंड। राइट क्लिक करके इसको हम कर देंगे कंपाउंड और इस लेयर को नीचे ले आएंगे। अब ये देखें, इसको क्लिक करके हम वीडियो में जाके इसको मास्क कर देंगे, ऐड मास्क करेंगे और सर्कल ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जहाँ तक ना 2025 पूरा दिखे, यहाँ पर इतना सर्कल बना के हमने इसको ऐसे कर देना है, थोड़ा सा फीदर इसका बढ़ा देना है। ठीक है, ताकि एक अच्छा इफेक्ट बन सके। Customers for over 30 years. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम बंदों वाले ये जो लड़के बैठे हुए हैं इसको हम ऊपर ले आते हैं और इस टेक्स्ट को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे से ये साल शो होंगे। Customers for over 30 years. ठीक है, ये बेहतरीन इफेक्ट हमारे पास बन के आ That गया। served customers for over 30 years. The iconic red and white ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक एरो भी लगाया हुआ है। एरो ना भी लगाए मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स में हमारे पास, इफ़ेक्ट्स नहीं सॉरी स्टिकर्स में हमारे पास कोई एरो अच्छा सा पड़ा हुआ है, उसको हम यहीं से उठा के लगा देते हैं। The iconic red and white stripes, once the ये रेड वाला लगा के देखते हैं। ये एरो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट ईयर जो शो हो रहा है ये, इसके एनिमेशन में जाके इसको हम ये कर दें। customers for over 30 years. ठीक है, 2025 यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। Customers for over 30 years. The iconic Okay. red that served customers for over 30 years. ये हमारे पास आ गया। अब अगर इनको साइड पे करके, क्योंकि हमने वो उसकी भी बाबा जी की तस्वीर भी लगानी है, तो यहाँ पे हम फिर गूगल में जाके लिखेंगे KFC PNG। ठीक है ना, KFC ऑनर लिख देते हैं, KFC ऑनर PNG, ये वाली तस्वीर है। ये वाली लगा देते हैं क्योंकि वो भी कार्टूनिश टाइप है ना जो हमने यूज़ किए हुए हैं, तो ये उनके साथ मैच करेगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव और इसको ले जाते हैं कैपकट में। कैपकट में ले आए, अच्छा वाह, PNG ही आ गया इसका। ठीक है जी, इसको लेयर्स के नीचे ले जाते हैं, इसके जो बंदे टेबल पे बैठे हुए हैं इसके, इनको ऊपर, इनको भी ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा बाबा जी हमारे आ गए जी, ये। ठीक है, इस पे हम कर देते हैं एनिमेशन और स्लाइड लेफ्ट वाला। That served customers for over 30 years. ठीक है जी, ये That served customers for over 30 years. The ये iconic हमारे पास दूसरा forefront सीन भी इसका। that served customers for over 30 years. आगे देखते हैं। Years. The iconic red and white stripes, once vibrant,
once vibrant. अब ये देखें यहाँ पे स्ट्राइप्स यूज़ हुए हैं एज अ ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन की तरह, जैसे ये स्ट्राइप्स आए हैं नीचे, वाइट नीचे से ऊपर से नीचे, रेड नीचे से ऊपर। Iconic ठीक है, अब ये बनाने का तरीका क्या है? red and white stripes, once vibrant. ठीक है, और ऊपर टेक्स्ट भी उसी हिसाब से मैचिंग है। तो स्ट्राइप्स, हम दो स्ट्राइप्स यानी कि दो हम कलर्स ले आते हैं। एक तो हमारे पास आ जाएगा रेड, सॉलिड लिखेंगे ना, तुम्हारे पास रेड आ जाएगा, बिल्कुल सॉरी, ये रेड आ गया हमारे पास। इसको सेव करके ले गए कैपकट में, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा वाइट। इसका एक और तरीका भी है, अगर आपने गूगल से नहीं उठाने, तो स्ट्राइप्स बनाने के लिए ना, हमने स्ट्राइप्स ही बनाने हैं, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे The iconic बैकग्राउंड में इसके क्या था? for over 30 years. The iconic red अच्छा, इसी बंदे पे, इसी सीन पे ही ये आ गया है ना। इनको थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड था तो ये सारे हमारे पास आगे नहीं जाएंगे, तो इसको पकड़ के हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे, क्योंकि हमने स्ट्राइप्स लानी है ऊपर से नीचे। the iconic red and white stripes. ये इसको यहाँ तक रखेंगे। अच्छा, अब ये टेक्स्ट हमने, मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं एल प्रेस करता हूँ, एल प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा हो गया वाइट स्ट्राइप, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, The iconic ये हमारा वाइट स्ट्राइप बन जाएगा ना। इसको थोड़ा बड़ा करके फुल, और साइड पे आ जा मेरे भाई, इसको मैं कंपाउंड कर देता हूँ। कंपाउंड कर लिया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, फिर इसमें जाके इसका कलर मैं कर लेता हूँ रेड, ठीक है। ये देखें, हमारे पास दो शेप्स कैपकट के अंदर ही आ गए हैं हमारे पास। नीचे, अच्छा, वाइट हमारा ऊपर से नीचे आ रहा था, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो में जाके मास्क, ऐड मास्क और स्प्लिट मास्क ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पे कर देंगे ऐड की फ्रेम, और यहाँ पे आकर इसको हम नीचे खींच लेते हैं। ये आ गया हमारा, the iconic red and white ये हमारा वाइट आ गया। और अब रेड पे भी इसी तरह वीडियो में जाके मास्क में जाके ऐड मास्क स्प्लिट, लेकिन इसको रोटेट करके उलट कर लेंगे 180, और नीचे ले आएंगे इसको, क्योंकि इसको नीचे से हमने ऊपर लेके जाना है। इसका की फ्रेम देख लेते हैं, इसी के लाइन में ही बिल्कुल हमने इसको ऐसे ऊपर कर लेना। सॉरी सॉरी, इस पे मास्क पे गए, और इसका मास्क यहाँ से ऊपर हमने उठा दिया, ये देखें। the iconic red and white stripes. The iconic red and white stripes. अब ये स्ट्राइप्स हमारे पास आ गए, इनको कॉपी पेस्ट करके ऊपर, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके इनको बस ये हमने आगे कर पेस्ट कर देना, The iconic red and white. ये। तो ये एक बहुत अच्छा सीन एज अ ट्रांजिशन बन जाता है, ये, ठीक है जी। The iconic red and white stripes, once vibrant, now वंस वाइब्रेंट यहाँ तक, ठीक है। अब इन सब को, ये इनको खींच तो नहीं सकेंगे, खींचने के लिए इन सब के कंपाउंड में जाके इनको ना आपने थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देना है, ताकि हम इनको स्ट्रेच कर सकें, आगे खींच सकें ना। आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल होगी ये, क्योंकि इसमें फ़ोटोशॉप भी यूज़ हुआ है, कुछ टेक्निकल चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ना, थोड़ी सी, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, मुश्किल फील ना हो, लेकिन मुश्किल फील होगी ज़रूर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग भी होने वाला है। the iconic red and white stripes, once vibrant, वंस वाइब्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं,
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एक मिनट, थोड़ा सा और बड़ा। यहाँ पे अगर इसको कर लें 1 CE को हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। और वाइब्रेंट में NT को हम कर देते हैं रेड, और V को भी कर देते हैं रेड वंस वाइब्रेंट, ठीक है। और यहाँ से इनको हम करेक्टर का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं अगर हो सके तो, अगर सही लगे तो, नहीं लगेगा सही। यहाँ पे देखते हैं कैसे red and किया white जाता stripes, once है। अच्छा, वंस, अच्छा ग्लो ऐड किया हुआ है, ठीक है ठीक है। हम इस पे भी जाके नीचे से शैडो, शैडो ऐड कर दे। red and white stripes, अब इस पे हम टाइपिंग वाला, एनिमेशन टाइपिंग वाली लगा देते stripes, stripes, one हैं। हम ये लगा देते stripes, हैं, one ये stripes, one stripes, once vibrant, वंस। once vibrant, now fade under the harsh sunlight. अच्छा, मेरे ख्याल में आगे भी हैं ये। Vibrant, now fade under the harsh हाँ sun. जी, आगे भी हैं। अब नीचे हम इसके यही बैकग्राउंड लेके आएंगे, ठीक है। अंडर द हार्श सन। अब इन सब को मैं पकड़ के आगे ड्रैग कर लेता हूँ। अब फिर से इनके कंपाउंड में जाके इनको आगे कर लेंगे ड्रैग थोड़ा सा, ताकि हम इनको स्ट्रेच कर सकें मज़ीद। Harsh sun. Once vibrant, now fade under the harsh sunlight. Now fade on fade vibrant. अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से ये Now, now फेड, यानी कि अब इसमें फेड वाला हम इफ़ेक्ट लगाते हैं। उसके लिए हम इसके वीडियो में जाके बेसिक में जाके इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। फेड होना यानी कि ओपेसिटी इसकी हम कम कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट की फ्रेम पे ना इसका जो वैल्यू है इसकी 100 है। आगे जाके इसको हम ये काम कर देते हैं, ठीक है। now fade under the harsh sunlight. ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब सन हम लेके आते हैं जी, सन PNG, ठीक है। हम कोई अच्छा सा सन ले आते हैं। ये वाला देखते हैं। इसका कर देते हैं बैकग्राउंड रिमूव। अच्छा, रिमूव ही नहीं हुआ इसका। इसको मास्क कर लेते हैं, ऐड मास्क करके ये Now fade under the harsh sun. ठीक है जी। इसको कंपाउंड करके कर लेते हैं, और यहाँ से हम कोई ग्लो ऐड करके देखते हैं इस पे। Light. हाँ ठीक है, ये वाला ग्लो। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ा देते हैं। Once vibrant, now fade under the harsh sun. ठीक है, और सन पे हम लगा देते हैं स्लाइड डाउन। Fade
Fade under the harsh sunlight. Yeah. Fade under the harsh sunlight. ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ऊपर की तरफ। Now fade under the harsh sunlight. This isn't just one. ठीक है जी, यहाँ तक। Now fade under the harsh sunlight. यहाँ तक हमारी वीडियो बन चुकी है। This isn't just one store. In 2023 alone, sunlight. देख आगे देख। This isn't just one store. In 2023 alone, KFC shuttered over 500 vibrant, now fade under the harsh sunlight. This isn't just one store. KFC shuttered over 523 alone. KFC shuttered over 500 locations. अच्छा जी, हमारे पास अब है। This isn't just one store. अब यहाँ पे फिर से हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऐड कर दिया। This isn't just one store. In 2023 alone, KFC shut ये यहाँ तक है। sunlight. This isn't just one store. In 2023 alone, यहाँ तक, 2023 alone, यहाँ तक। फिर से हम कोई बिल्डिंग लेके आते हैं, सही है, जो हमारे पास इजीली रिमूव हो सके। ये वाला बिल्डिंग, ये भी इजी टू रिमूव है। यही उठा लेते हैं, इसको मैं कॉपी करके फोटोशॉप पे जाके कंट्रोल वी करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाले को भी। अब इसको थोड़ा छोटा, इतना ही रहने देते हैं इसको, और रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करके जनरेटिव फिल और जनरेट। ये जनरेटिव फिल आपके नेट पे डिपेंड करता है, जितनी नेट फास्ट होती है ना, और इमेज जितना इजी होता है एक्सपेंड करना, तो उसी हिसाब से ये टाइम लगाता है। इस तस्वीर को वैसे डाउनलोड करके कैपकट में भी ले चलते हैं, शायद इसका बैकग्राउंड वो रिमूव कर दे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ले आते हैं, क्लिक करके फिर रिमूव बैकग्राउंड पे जाके ऑटो रिमूवल करते हैं, नहीं ये देखें सारा ही काम ख़राब कर देता है। अच्छा मेरे भाई, इसमें नेट का ही इशू दिख रहा है। दोबारा मैं करता हूँ इसको। हो गया। ठीक है, अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और स्काई को हम कर लेंगे सिलेक्ट। स्काई सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स और मास्क, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर लेंगे कि सॉरी KFC। ठीक है, अब फोल्डर में जाके यही मैं ले आता हूँ कैपकट में। इसको फिर स्लाइड अप का एनिमेशन हम लगा देते this हैं। this isn't just one store. In दिस isn't just one store,
ये This isn't just one store. In 2020, ठीक है, this isn't one store. this isn't just one store. In 2023 alone, in 2023 alone, अब आगे इसको ये और ये सीन भी हमारा this isn't just one complete हो store. In 2023 alone, KFC shuttered over 500 locations in their home market. ठीक है। अब ये सीन स्टॉक फुटेज Just ही one उठाया store. लड़के ने। In 2023 alone, KFC shuttered over 500 locations in their home market. अच्छा, ये अब लड़के ने स्टॉक फुटेज ही उठाया है यूट्यूब से ना, ठीक है। अब ये पता नहीं अब उसने कहाँ से ढूंढा है, इसको अब हम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये इमेज शायद मैंने निकाली हुई थी, पर दोबारा निकाल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं KFC स्टोर्स मैप, ठीक है। तो इमेज में जाके ये वाली तस्वीर है उसने जो बनाई हुई है लड़के ने ना। अब इसको हम अपने ही तरीके से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर लिया सेव, ठीक है। सेव करके इसको मैं ले जाता हूँ फोटोशॉप पे और यहाँ रख देता हूँ। नीचे वाले लेयर को रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, अब मैं राइट क्लिक करके क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन्वर्स करके ये रेक्टेंगल टूल से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और फिर राइट क्लिक, सिलेक्ट इन्वर्स, जनरेटिव फिल और जनरेट। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉपर मैप एक बन के आ चुका है। अब इसको हम अगर सिलेक्ट करें, करने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे, इस पूरे मैप को इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता है ऐसे पकड़ के ये। हाँ, इसने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट कर लिया, इन लेयर को कर देंगे डुप्लीकेट। ये दो लेयर हैं। अब ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट है, जैसे ही मास्क प्रेस करूँगा तो ये अलग हो जाएगा। अब नीचे देखें, ठीक है। नीचे वाले को हाइड किया तो ऊपर वाला गायब है। अब इसमें नीचे वाले का वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो उसका मैप है। इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। पहले इसका PNG सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट एज PNG, मैप PNG, ठीक है। और अब नीचे वाले को सेव कर लेते हैं, ठीक है, मैप। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास मैप। अब मैं जाता हूँ फोल्डर में और मैप PNG इन दोनों को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। नीचे रखता हूँ ये वाला लेयर, ठीक है। ऊपर रखता हूँ ये वाला, ठीक है। KFC shuttered over 500 locations in their home market. ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने रेड कलर का एक्सपैंड वाला इसमें इफेक्ट बनाना है। रेड कलर में यहाँ पे लेके आया, इसको पहले मैं कर लेता हूँ ब्लेंड, ठीक है, जो हमारा सूट करे सही से। ये वाला ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ। अच्छा, हमने एक एक्सपैंड वाला इसका सीन बनाना था, तो उसके लिए मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया है अपना रेड कलर को। फिर मास्क पे आके सर्कल वाला हम लगा देते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे की फ्रेम स्टार्ट कर लेते हैं और इसको मैं ले जाता हूँ सॉरी, कम हो ये बिल्कुल छोटा करके, और इसकी फ्रेम को ले आता हूँ शुरू में, और अब इसको मैं कर लेता हूँ एक्सपेंड। ठीक है, और इसको ले जाता हूँ एंड में, ये देखें। KFC shuttered over 500 locations in their home market. ठीक है जी। अब वो जो सीन बना हुआ है ना इस वीडियो में, ये बना हुआ है प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट में। वहाँ पे एक ट्रैक मेट का ऑप्शन होता है। जैसे ये सर्कल मैंने बनाया ना, इसको मैं मैप के साथ ट्रैक करता तो ये बिल्कुल मैप के साथ ही आता, और नीचे वाला जो पानी वाला लेयर है ना वो एज इट इज़ दिखता हमें। ठीक है जी। KFC तो ये है shuttered हमारे पास, over 500 locations in their home market. ये हमारे पास सीन बन गया है इसका उस हिसाब का। KFC shuttered over 500 locations. KFC शटर्ड। ठीक है, ये हम लेके आते हैं। KFC shuttered over शटर्ड KFC शटर्ड। ठीक है, शटर्ड को कर देते हैं रेड। KFC shuttered over 500 locations. ओवर 500 लोकेशंस को रेड कर देते हैं, Over 500 locations. बल्कि ओवर 500 को रेड कर देते हैं। Over 500 locations in their home market. ठीक है, अब इसको दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ In their home इन देयर होम मार्केट। in their home market. Locations in their home market, marking one of the most dramatic downturns in American fast food history. आगे In their home market, marking one of the most dramatic downturns in American fast food history. ठीक है, डाउन टर्न। अब फिर से ये PNG है और फ्लैग है। अब PNG में, और तो इसमें क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ पे मैं वही PNG यूज़ कर लेता हूँ जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया है। ठीक है, और बैकग्राउंड कर लेता हूँ वही रेड, आपको सीन समझाने के लिए। सही है, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ जूम कर लिया, और पीछे यूज़ कर लेता हूँ मैं फ्लैग। ठीक है, अमेरिकन फ्लैग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अमेरिकन फ्लैग। यही वाला उठा लेते हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ गो बैक, पेस्ट, और डाउनलोड। तो ये फ्लैग जी मैं ले आया हूँ, अमेरिकन फ्लैग भी हमारे पास आ गया, और Marking one of the most इसको मैं लगा देता हूँ स्लाइड अप। marking one of the most फ्लैग पे कुछ भी नहीं लगाते, फ्लैग को थोड़ा सा ब्लेंड करके इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, ताकि बैक स्क्रीन में ब्लेंड हो जाए। marking one of the most dramatic downturns in American fast food history. ठीक है, Marking one of the most dramatic अब इसमें डाउन ट्रेंड में लिख दूंगा बस, डाउन ट्रेंड, और इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा, और इस टेक्स्ट को ले जाता हूँ मैं बिल्डिंग के पीछे, और इसको मैं रेड कर लेता हूँ, रेड नहीं, येलो कर लेते हैं। market, marking one of the most dramatic downturns in American fast food history. ठीक है जी, यहाँ तक हम इसको कर रहे हैं। बाकी सारा का सारा यही मतलब जो चीज़ें हैं रिपीट हो रही हैं आगे, और आगे मोस्टली स्टॉक फुटेज यूज़ हुए हुए हैं। तो स्टॉक फुटेज आपने यूट्यूब से रिकॉर्ड करके, वो आपको पहले भी बता चुके हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आज वाली थोड़ी टेक्निकल है, इसमें ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस हमने कर ली हैं, क्योंकि ये अब हम ये जो लास्ट क्लासेस हैं हमारी, इनमें हम एडवांस लेवल
की चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। इसमें फ़ोटोशॉप को भी हमने इंक्लूड कर लिया है और बेहतर है और सजेस्ट करेंगे हम कि आप फ़ोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आपको आसानी हो चीज़ें अच्छी तरीके से बनाने के लिए और आप वैल्यू कंटेंट दे सकें जो भी आपके पास वीडियोस बनवाने के लिए आए। तो आपके सामने आज मैंने फ़ोटोशॉप भी आपको चलाना सिखाया है कि उससे कैसे हमने डाटा साफ़ सुथरे तरीके से बना के यहाँ पे हमने अपनी वीडियोस में यूज़ करना है। और ये वीडियो भी आपके सामने मैंने बनाई है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्लास आपको थोड़ा-सा इस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ें इनको समझने के लिए, सही है? और इसमें कोई भी मसला आप हो तो आप वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है जी? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।